अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चार हरूफ हैं, फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम। इनके सिरे जो हैं चारों के एक जैसे हैं। ये देखिए कुछ कुछ। फ़ा का ये सिरा गोल है, बड़ा सा है, और क़ाफ का भी इसी तरह से, और दोनों में ये बीच में खुला हुआ है। वाव भी इसी तरह से, इसका सिरा ये गोल है और बीच में आँख बनी हुई है, खुला हुआ है थोड़ा सा। लेकिन इनमें फ़र्क ये है, फ़ा बड़ा होता है, लंबा थोड़ा। ये देखिए यहाँ से ये इधर को लंबा, और ये क़ाफ नीचे को गोल है, नीचे को है ये गोल क़ाफ। सिरे तो एक जैसे हैं लेकिन क़ाफ नीचे को है और गोल है, और फ़ा लंबा है। और नुक़्ते की भी पहचान है। वाव पर नुक़्ता नहीं होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि फ़ा को वाव पढ़ देते हैं, वाव को वाव नहीं पढ़ते हैं कभी, क़ाफ को फ़ा पढ़ देते हैं, क़ाफ को वाव भी पढ़ देते हैं। छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए, बड़े लोगों के लिए तो ये बहुत फ़र्क है और वो समझ सकते हैं अच्छी तरह से। सिर्फ नज़रों में रखा जाए कि ये इस तरह से है, ये क़ाफ है, ये फ़ा है। फ़ा पर एक नुक़्ता होता है, क़ाफ पर दो नुक़्ते होते हैं, नुक़्ते से पहचान है। वाव पर नुक़्ता नहीं होता है। मीम होता है तो मीम का ये दूसरी तरह से बना हुआ, इस तरह से यहाँ से गोल है, और वाव में इस तरह से नहीं है। मीम का ये फ़र्क है, मीम वाव और फ़ा क़ाफ में काफ़ी फ़र्क है देखिए। लेकिन अगर ये मिलकर बनते हैं तो अब देखिए आगे इनकी पहचान यहाँ से इस तरह से करना है। ये सिरे तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन इस पर नुक़्ता है तो ये क़ाफ है, दो नुक़्ते हैं तो क़ाफ है, और एक नुक़्ता है तो फ़ा है। और ये वाव यहीं तक इतना ही लिखा जाता है, बल्कि यहीं से दूसरा हर्फ इसमें मिल सकता है। इतना भी, ये इतना भी नहीं होगा, ये भी इतना काट दिया जाएगा, यहीं से इसमें दूसरा हर्फ मिल जाएगा, और इसके पहले भी इधर दूसरे हरूफ इसमें मिल सकते हैं। अब वाव ये सिर्फ यहाँ पर नीचे बीच में ये गैप दे दिया है, ये थोड़ा सा अलग कर दिया है पहचान के लिए कि ये अलग हर्फ है, ये अलग हर्फ है। लेकिन कुरान मजीद में और आगे लिखे हुए आएंगे तो सब मिले हुए लिखे हुए आएंगे। ये बिल्कुल गैप नहीं होगा, इसमें बीच में अलग नहीं होगा, यहाँ से जुदा नहीं होगा, मिले हुए होंगे बिल्कुल। और वाव पर नुक़्ता नहीं होता है। वाव का ये इधर को लंबा सा ऐसा होता है, यहीं तक, ये इधर को पतला होता चला जाता है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। क़ाफ वाव में इस तरह से नहीं है। क़ाफ में और फ़ा में ये फ़ा है, ये वाव है, ये फ़ा है, और ये क़ाफ है। इस तरह से बनता है, इस तरह से नहीं होगा, बीच में होगा तो इस तरह से होगा गोल, और ये खुला हुआ भी नहीं होगा कहीं कहीं, इसकी ये भी पहचान है। खुला हुआ नहीं होगा, ये बीच में जो खुला हुआ है ये भी नहीं होगा, और ये इस तरह से गोल होगा। इधर भी हरूफ मिले हुए, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ। ये फ़ा है, ये नुक़्ता है तो फ़ा है, दो नुक़्ते हैं तो क़ाफ है। ये लाम है। लाम अगर बाद में कुछ इसमें मिला हुआ नहीं है कोई हर्फ, तो ये इस गोल सा होगा बिल्कुल। क़ाफ, फ़ा, लाम, या, ये फ़ा बाद में कुछ नहीं है तो फ़ा इस तरह से होगा। क़ाफ होगा तो गोल होगा, पहले कोई भी हर्फ हो, बाद में अगर नहीं है तो क़ाफ गोल सा होगा इस तरह से जैसा यह है बना हुआ, और फ़ा होगा तो लंबा होगा। और अगर बाद में हर्फ मिले हुए हैं तो सिर्फ इतना इस जैसा निशान होगा बना हुआ, ये निशान गोल गोल सिरा होगा इसका बड़ा सा। ये हा, बड़ा हा, इसी पर नीचे नुक़्ता लगा दिया जाए, एक नुक़्ता नीचे, तो ये जीम, ऊपर एक नुक़्ता लगा दिया जाए तो ये खा है। मीम इस तरह से होगा। अब ये काफ है, ये मीम, ये लाम है। लाम ऊपर का पहले पढ़ा जाएगा, ऊपर से पहले पढ़ते हुए आए हैं नीचे के लिए, तो इसी तरह से एक ही लाइन में दो हर्फ मिले हुए हैं, ऊपर वाला पहले पढ़ा जाएगा, नीचे वाला बाद में। ये लाम है, लाम के बाद में मीम है। ये अलिफ जैसा लग रहा है लेकिन ये इसमें मिला हुआ है, दो हर्फ हैं ये मिले हुए। अगर अलिफ होता तो अलिफ के बाद में कुछ भी नहीं मिलता है, ये बाद में मीम मिला हुआ है तो लाम है। अगर अलिफ होता तो अलिफ अलग होता और मीम बिल्कुल अलग होता। ये ता है, ऊपर दो नुक़्ते हैं, और ये मीम है।
ता है और मीम बीच में आएगा तो इस तरह से आएगा। ये बीच में जो खुला हुआ है ये खुला हुआ भी नहीं होगा, थोड़ी सी पहचान होगी इसकी, इस तरह से होगा ये, लेकिन ये खुला हुआ नहीं होगा, इस तरह से तो होगा नीचे को ये ता। अब यहाँ देखिए अलिफ अलग है बिल्कुल। अलिफ जब आगा पहले आया तो अलिफ है। अलिफ हमेशा जो है बाद में इसमें कुछ भी जुड़ता नहीं है, ये कई बार हम बता चुके हैं। अलिफ में लिखने में कुछ भी बाद में जुड़ता नहीं है। ये आ गया अलिफ तो नून अलग हो गया। यहाँ ये अलिफ है, इसको दिखाते हैं, ये अलिफ है तो अलग है, इससे अलग हो गया। मीम, ये ता है, ता का इतना सा निशान होगा, ये यहाँ से बीच में थोड़ा सा है, ये यहाँ तक 2 नुक्ते से पहचान होगी। ये हा है। फिर अलिफ आ गया हा में, हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मीम ज़ेर इम, ता ज़बर ता, इम ता, इम ताज़ेती, इम्तिहान, ये इम्तिहान है लफ्ज़। अलिफ मीम ज़ेर इम, ता ज़ेर ती, इम्ति, हा अलिफ ज़बर हा, इम्तिहान नून साकिन, इम्तिहान। ये अलिफ, फिर या है यहाँ तक ये, और ये अलिफ, फिर ये काफ है, फिर ये नून, फिर ये सीन है, 1 2 3 शोशे सीन के। फिर ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा सा ये निशान, ये ता का है, इसका नुक्ता ये है, नून का नुक्ता ये है, नून का ये बड़ा है, उसके बाद ये सीन है, और उसके बाद ता है, फिर आयन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आयन है। ये आयन का इस तरह से बना होगा अगर बीच में होगा तो। और फिर इसके बाद ये यहाँ से लेके इतना सा ये निशान, ये या का है, और इसकी पहचान ये नुक्ते 2 हैं। सिर्फ या पर ही नीचे 2 नुक्ते होते हैं, और किसी हर्फ पर 2 नुक्ते नीचे नहीं होते हैं। ता पर 2 नुक्ते ऊपर होते हैं, काफ पर 2 नुक्ते ऊपर होते हैं। काफ होता है तो उसका सिरा गोल होता है, ता होगा तो उसका सिरा गोल नहीं होगा। ये नून है, नून होता है तो गोल होता है। दाल जाल भी होते हैं मिले हुए, ये देखिए नीचे को यहाँ रखते हैं। ये दाल है तो ये गोल नहीं है, नून है तो गोल है। ये जाल होगा तो ये नुक्ता होता है जाल पर, इससे बच्चों को धोखा हो जाता है कि ये नून है, पढ़ देते हैं नून, लेकिन नून होता है तो वो गोल होता है, बिल्कुल ये गोल है बना हुआ। ये वाव, ये मीम, फिर ये अलिफ, फिर या है यहाँ तक, और ये दाल है, ये या इस तरह से ये दाल है। रा है, लाम होता है बिल्कुल सीधा बना हुआ और गोल, आगे आएगा तो बताएंगे। और दाल है तो ये टेढ़ा सा है बना हुआ। रा है, फिर या, फिर ये काफ, काफ इस तरह से भी मत इस तरह की पहचान करें, या है ये काफ है। उसके बाद ये लाम है, यहाँ से ये यहाँ तक ये लाम, फिर यहाँ से ये इस तरह से ये आयन। हा होता है तो उसका ये बड़ा होता है और ये मोटा नहीं होता है, ये जो मोटा है बीच में बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है, ये इधर को थोड़ा बड़ा होता है इसका ये, और झुका हुआ होता है। हा में, हा जीम हा खा में, फिर ये लाम है, फिर ये हा है, या है, फिर ये जा है, फिर ये काफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ये या है। अलिफ, फिर वाव, फिर ये या है, फिर ये जाल है, फिर ये काफ है, फिर रा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रा, और काफ ये यहाँ से इस तरह से यहाँ तक। ये फा है, सिरा इसका गोल है बड़ा है, और ये यहाँ तक है। ये फा का नुक्ता है, 1 नुक्ते की पहचान ये फा है, 2 नुक्ते लगा दीजिए यही काफ होगा, इसी तरह से बनेगा, लेकिन नुक्ते से पहचान होती है कि ये फा है। ये ता है, फिर ये नून है, नून का ये यहाँ से यहाँ तक है, और ता का ये यहाँ से यहाँ तक है। अब उसके बाद ये फिर फा है, फा ये यहाँ से गोल सिरा है और ये यहाँ तक है, और ये आयन इस तरह से, और ये यहाँ तक, और ये फिर हा, छोटा हा जिसे कहा जाता है, हा है। ये अलिफ है, फिर लाम है, ये फिर जाल है, फिर काफ है, फिर ये रा है, और ये या है। फा है, ये सीन है, 1 2 3 शो से इसमें। अब यहाँ से ये या है, ये इतना सा, यहाँ से ये, इसके 2 नुक्ते हैं नीचे। ये काफ है इस तरह से, ये फा है यहाँ तक,
फिर ये या आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये इतना, और नुक़्ते इसके दो ये हैं। ये काफ है यहाँ से और ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ से इस तरह से ये हा हो गया और ये यहाँ तक, ये हा है। फिर ये मीम, ये अलिफ, फिर लाम, फिर ये हा, ये अल्लाह है लफ्ज़। और ये इस तरह से पढ़ा जाता है, इय्याका नस्तईनु वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहुज़ ज़िक्रा। ये आएगा हा, इसमें ताल में मिलेगा, फतनफ़अहुज़ ज़िक्रा फसयकफ़ीका हुमुल्लाहु, यहाँ तक आ गया। मीम इसमें मिलता है लाम में, अगर ये नहीं है तो ये सिर्फ इसमें मिलेगा अल्लाहु, ये अल्लाह है लफ्ज़ अल्लाह। फसयकफ़ीका हुमुल्लाहु, ये कुरान मजीद की आयतें हैं या कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये आयतों के टुकड़े हैं। ये क़ाफ है, ये बा है, बा का ये इतना सा निशान, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये नुक़्ता है बा का। ये लाम है यहाँ से यहाँ तक, और ये ता है, ता के ये दो नुक़्ते हैं। ये हा है यहाँ तक, और यहाँ से ये मीम। मीम दो तरह से होता है, कभी ये नीचे लिखा हुआ है अकेला होता है तो ये भी इस तरह से भी मीम होगा, आखिर में इसकी ये इस तरह से आखिरी सिरा इसका, और ये बीच में इस तरह से गोल होगा। तो ये मीम है, फिर ये मीम है, फिर ये सीन, फिर ये ता, फिर ये क़ाफ, फिर ये या यहाँ से और ये यहाँ तक, ये इतना। इसके दो नुक़्ते ये हैं, क़ाफ के दो नुक़्ते, एक क़ाफ यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ से ये इसका निशान ये है। नुक़्तों से पहचान होगी, और सिरे काम में आते हैं, और नुक़्तों से पहचान होती है हरूफ की। ये बा है, ये हमने बताया था कि 5 हरूफ इस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से जीम हा खा के ऊपर होते हैं वो, और वो पहले पढ़े जाते हैं, ऊपर वाला पहले पढ़ा जाएगा। तो ये नुक़्ते से अब इसकी पहचान होगी कि कौन सा है। एक नुक़्ता नीचे है तो ये बा है, एक नुक़्ता ऊपर है तो ये नून है, 2 नुक़्ते ऊपर हैं तो ये ता है, 3 नुक़्ते ऊपर हैं तो ये सा है, 2 नुक़्ते नीचे हैं तो ये या है। बा ता सा नून या, 5 हरूफ इनके ये इस तरह से बनते हैं, और उनकी पहचान नुक़्ते से होती है। फिर उसके बाद ये हो गया, इस पर नुक़्ता नहीं है तो ये हा है, जीम हा खा इस तरह से होते हैं, बीच में होते हैं। तो अब ये जीम है, इसका सिरा ये देखिए, अगर इसमें पहले कुछ मिला हुआ है ऊपर से तो इसका सिरा नीचे को गिरा हुआ नहीं होगा, वगरना इस तरह से नीचे को ये थोड़ा सा होगा। और ये यहाँ ऐन की तरह मोटा नहीं होता है बीच में ज़्यादा, और ये बड़ा सा होता है। यहाँ तक जीम, फिर ये अलिफ, फिर ये रा, फिर ये ता, ये हा भी है। नुक़्ते हटा दिए जाएं तो ये ही हा है, और नुक़्ते लगा दिए हा के ऊपर तो ये ता बनता है। ये हा भी बताया था हमने, ऊपर वाला जो ये हा है, इस पर ही नुक़्ते लगा दिए जाएं दो तो ये ता भी बन जाता है। सिर्फ ता ही बनता है, ये ता या हा। नुक़्ते नहीं हैं तो ये हा है, और नुक़्ते हैं तो ये ता है। लेकिन आयत करेंगे तो हा ही पढ़ा जाएगा, आयत नहीं करेंगे तो ता पढ़ा जाएगा। अब ये बड़ा पढ़ा रहे थे, ये ता है, नुक़्ते हैं तो ता है, नुक़्ते नहीं तो हा है। अब ये मीम यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये नून हो गया, ये गोल है। ये सीन है, 1 2 3 यहाँ तक 300 से है। फिर ये हा हो गया, फिर ये जीम है, ये नुक़्ता है नीचे तो जीम है ये यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये या है, ये 2 नुक़्ते हैं। ये लाम है, फा है, फिर जीम, फा, और ये जीम, और ये ऐन, और ये लाम। ऐन गैन, इसी पर नुक़्ता लगा दिया जाए तो ये गैन, ऐन गैन दोनों इस तरह से बनते हैं। और जीम हा खा में ये देखिए बीच में ये है लिखा हुआ, तो ये किस तरह से है बना हुआ, यहाँ से लेकर इतना तो होगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस तरह से,
तो ये जीम हा खा इस तरह से होगा, आइन गैन इस तरह से होगा। ये लाम, फिर ये हा, फिर ये मीम, ये बीच में जो ये गैप है, ये हरूफ अलग अलग कर दिए हैं, यहीं तक ये हरूफ है। उसके बाद दूसरे ये काफ, फिर ये आइन, फिर ये स्वाद, ये स्वाद यहाँ से ये इसमें जो गैप दे दिया है ये होता नहीं है, मिला हुआ यहाँ से इस तरह से ये आएगा यहाँ से और ये यहाँ तक होगा, ये अलग नहीं है, ये इसमें मिला हुआ होना चाहिए, यहाँ तक है पूरा स्वाद। ये दूसरा हर्फ नहीं है, स्वाद ही है ये, यहाँ तक एक शो सा बीच में होता है इसका ये। फिर ये फा है, मीम, फिर हमज़ा, फिर अलिफ पढ़ा जाएगा, मीम हमज़ा अलिफ, काफ वाव लाम, लाम ता नून बा हमज़ा नून, इस तरह से यहाँ तक। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, यही वीडियो लंबी हो गई, अगली वीडियो में बताएंगे। अब एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश की जो तख्ती आएगी वो समझना है उसको। ज़बर के माना है ऊपर, ज़ेर के माना है नीचे, पेश के माना है सामने या आगे, और जज़म का माना है साकिन, ठहरना, रुकना, सुकूत। और तशदीद होता है, तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, जिस तरह से अल्लाह पर तशदीद लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये ऊपर ये तशदीद है, इसको तशदीद कहते हैं। 3 शोसे से होते हैं इसमें, ये 1 2 3, ये तशदीद है। तशदीद जिस पर होगा वो 2 बार पढ़ा जाएगा, और 1 बार पहले वाला हर्फ, पहले वाला भी वो मिलेगा जिस पे ज़बर ज़ेर या पेश होगा। अगर जज़म वाला है तो जज़म वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले देखा जाएगा, ज़बर ज़ेर वाला पेश जो होगा वो इसमें मिलेगा, अल्लाह में। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हमारी वीडियो का आप हज़रात लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।